PDM और खसूसन मुस्लिम लीग नून जब पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त से दोचार हुई तो मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, साद रफीक और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहबान को गोया के सांप सूंघ गया। इनका ख्याल था कि पंजाब मियाँ साहब की जागीर है, PTI मुंह की खाएगी। ना अवाम इस ज़िमनी इलेक्शन में निकलेंगे, ना इमरान खान का अवाम को निकालने का दावा दुरुस्त साबित होगा। मगर यहाँ तो दोनों बातें गलत साबित हुई और अवाम जोशो जज्बे के साथ वफादारियाँ तब्दील करने वाले इन अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ निकले और PTI को कामयाब भी करवाया। PDM के 20 में से 15 हामियों को बुरी तरह शिकस्त से दोचार कर दिया गया। फिर पंजाब असम्बली की गिनती में डिप्टी स्पीकर की साजिश भी नाकाम हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वो गिनती भी पूरी करवा दी। इसमें दोनों चौधरियों की तकसीम भी काम न आई और पंजाब में पहली मरतबा चौधरी शुजात हुसैन को इस बुढ़ापे में गुजरात में मुखालिफाना नारे सुनना पड़े। वो अंदाजा ही न कर सके थे कि कौम का मिजाज अब तब्दील हो चुका है, वो खरे और खोटे की तमीज करने लगे हैं। इसकी एक वजह इस वक्त नौजवान वोटर खसूसन खवातीन का दिल 37 साल निजाम से खट्टा हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इन पे दर पे पसपाइयों से बुरी तरह तिल मिलाकर रह गई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की बीमारी भी खत्म हो चुकी है और हुकूमत ने इनका पासपोर्ट भी जारी कर दिया है। इनके समधी इसहाक डार की वापसी का ऐलान भी किया जा चुका है। अब इनकी इमरान खान के तोशा खाना के हिसाब किताब और फॉरेन फंडिंग केस से आखिरी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि ये केस इलेक्शन कमीशन के उस सरबराह के हाथ में था जिसके बारे में इमरान खान अपने खदशात का बरमिला इजहार कर चुके थे। अलावा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों के फंडिंग केसों को इकट्ठे मिलाकर फैसला सुनाने का पाबंद किया था। ताहम इमरान खान के खदशात के मुताबिक फैसला सुनाया गया। इन सब की उम्मीद इलेक्शन कमीशन से थी, क्योंकि ये इनका जर खरीद है और इलेक्शन कमीशन ने इनको बिल्कुल मायूस नहीं किया और ऐसी ऐसी बोंगी और चवले मारी कि आज तक किसी इदारे के सरबराह ने इतनी बड़ी चवले नहीं मारी होंगी। सबसे पहले तो इसने इमरान खान के वोटरों को एनालाइज किया और तकरीबन 1.5 लाख के करीब वोटरों को मुर्दा करार दे दिया। ये इतना बड़ा ब्लंडर है जिसके फौरन बाद इसे नाअहल हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने इसे यहाँ पर बिठाया है और फिर इसे प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी चवल के खिलाफ जब अदालत पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई बचगाना दलील दी कि ये सब टाइपिंग की गलती की वजह से हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि अदालत में ही इसको लितर मारे जाते, लेकिन हैरानकुन तौर पर उस वक्त भी इसे माफ कर दिया गया। इसके बाद पंजाब में होने वाली ज़िमनी इलेक्शन में भी इसने जितने भी ब्लंडर किए किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई। कहीं भी रात को 12 बजे अदालतें खुलकर अज खुद नोटिस नहीं लेती रही और ये खामोशी से अपना काम करता चला गया। रावलपिंडी की सीट पर इसने रात को 2 बजे रिजल्ट ही बदल दिया और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ अदालत में गई तो इसने वहाँ पर दोबारा गिनती कराने से भी इनकार कर दिया। ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसने डस्का इलेक्शन में नून लीग के चंद पुलिंग स्टेशन पे एतराज पर पूरे हल्के में दोबारा से नया इलेक्शन करवाया था, लेकिन यहाँ दोबारा गिनती से भी इनकार कर दिया। गिनती करने के हक को छीनने के बावजूद इस शख्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और इदारे खामोशी से देखते रहे। पता नहीं ये किसका लाडला है जो ब्लंडर पर ब्लंडर करता चला जाता है और इसे माफी मिलती चली जाती है। इसके बाद फॉरेन फंडिंग का फैसला आया तो इसने इसमें इस कदर तजादात रखे कि ऐसा लग रहा था कि फैसला खुद नौ लीगी अरकान ने बैठकर लिखा है। इस फैसले में इसने वो नाम चुने जो इसे पाकिस्तानी नहीं लग रहे थे और फिर इनको गैर मुल्की करार देकर फॉरेन फंडिंग का एतराज लगा दिया। जब तो इसमें बगैर किसी तस्दीकी अमल के सिर्फ नामों की साख देकर ही इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया कि हो ना हो ये लोग पाकिस्तानी नहीं हो सकते। अगर शहरियत तय करने का यही उसूल है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी अपने नाम की साख के एतबार से ईरानी, अरब या हिंदुस्तानी हो सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं। इस शख्स ने अपने इस अमल से तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन की है। ये शख्स ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक भी छीन चुका है और अब इन्हें पाकिस्तानी भी तस्लीम नहीं कर रहा। हर मौके पे पाकिस्तान के साथ रहने और पैसा भेजने का यही नाम वोट के हक से महरूम, सिर्फ इसलिए कि बैरून मुल्क लोगों को बाहर रहकर मालूम है कि कैसे हमारे मुल्क को ये 2 जमातें लूट रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी नामंजूर है। ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ इन गद्दारों, चोरों, बेईमानों, मुनाफो लुटेरों, ताकतवरों का है। बाकी सारे अवाम सिर्फ इनका पेट भरने के लिए बाहर काम करके पैसा मुल्क बेचते हैं और इसी पैसों से खानदान का पेट पाल कर अपने खानदान 1 से 2 गुना करते जा रहे हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सियासत कर सकता है और पाकिस्तान को लूट कर डॉलर स्मगल कर सकता है, पर मुहिब्बे वतन ओवरसीज अपनी हलाल कमाई पाकिस्तान नहीं बेच सकते हैं और ना ही वोट कास्ट कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरानी इलेक्शन कमीशन को हितक इज्जत का कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से कानूनी नोटिस अरसाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत्म करना कानून की खिलाफवर्जी है। सबसे मजे की बात यह है कि इस बार वकील भी अजहर सादिक है, जिससे ये सब एमी भी डरते हैं। अजहर सदीक कार्टूस दी ग्रेट है, एक दफा जिसके पीछे पड़ गया उसे कब्र तक पहुंचा कर ही दम लेता है। लोग कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं, लेकिन भाई ने पाकिस्तान की आइन की इच्ची बिची हिफ्ज कर रखी है। अब इलेक्शन कमीशन को दरिया के पार तक छोड़कर ही आएगा। अजहर सदीक एडवोकेट के मुताबिक पहली बार किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ ऐसी कार्रवाई इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। नोटिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने पाकिस्तानियों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया। कमीशन की जानिब से इस इकदाम से दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की तौहीन हुई। इलेक्शन कमीशन
को जारी नोटिस में मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद से माफी मांगे। माफी ना मांगने की सूरत में अदालतों में हितक इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन करने पर इसको सजा होनी चाहिए। इसने इस केस पर 8 साल लगाने के बाद ये नतीजा दिया है। इससे इसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि ये कितना लायक बच्चा है। इलेक्शन कमीशन ने तजादात से भरपूर ये फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए दिया है, वरना अदालत ने तो कहा था कि बाकी पार्टियों की भी फंडिंग के सबूत मांगो और फिर इकट्ठा फैसला सुनाओ। लेकिन यहाँ सिर्फ एक जमात को टारगेट किया गया और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया और चंद ऐसी फंडिंग्स पर जिनका जिक्र इमरान खान ने नहीं किया था, इनके हलफनामों को झूठा करार दे दिया गया। अब क्या था, चारों तरफ से इत्तेहादियों को शय मिलने की देर थी। इमरान खान को धोखेबाज, चोर, डाकू और जिसके मुंह में जो नाम आया उन अलकाबाज से नवाज दिया गया। मीडिया जो एकदम खामोश था, इसके एंकर्स भी हड़बड़ाकर इमरान खान और पीटीआई के पीछे लठ लेकर पड़ गए। हालांकि इनको हकीकत मालूम थी कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की पाबंदियां थी, मगर सब पसे पुष्ट डालकर बड़ी बड़ी सुर्खियां सजाने लगे। अब पीटीआई के शेख रशीद जो खुलकर जवाब देने के आदी हैं, वो बर्मिला ये कह रहे हैं कि ये अदालत उज़्मा के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसको रुकवाने के लिए असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी है। तमाम इत्तेहादी मगर खुशी के शादियाने बजाने में लगे हुए हैं। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और खसूसन राना सनाउल्लाह का बस ही नहीं चल रहा कि वो इस फैसले को मियां नवाज शरीफ के सादिकों अमीन ना रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दें कि इमरान खान को भी मियां नवाज शरीफ की तरह फारिग समझें। पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इस्तीफा देकर घर जाएं वगैरह वगैरह। इत्तेहादी ये भी भूल चुके हैं कि न पंजाब असेंबली इनका साथ देगी, न केपीके असेंबली इनका साथ देगी। दोनों असेंबलियों के अरकान मिलकर पूरे पाकिस्तान की सूबाई असेंबलियों के अरकान से दुगने हैं और महज विफाकी हुकूमत की बदौलत इस कदर शोर गुगा मचाना इनकी घबराहट जाहिर कर रहा है। फॉरेन फंडिंग मामला ऐसा था जिससे नून लीग अपने कारकुनों का हौसला लंबे अरसे तक कायम रख सकती थी। चाहे इस केस में जान ज्यादा नहीं थी, लेकिन कारकुनों के लिए ये उम्मीद जरूर थी कि तहरीक इंसाफ को बहसीयत सियासी जमात का लदम करार दिया जा सकता है। इनको महसूस होता था कि मकबूलियत के बावजूद एक दिन ऐसा आएगा जब तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी और लोगों के पास हमारे सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। चाहे ये धोखा था, लेकिन काफी मीठा धोखा था। कुछ लोगों ने ड्रोन हमले से तवज्जो हटाने के लिए इनसे ये मीठा धोखा छीन लिया है। साहब ने अपने एक पाव गोश्त के लिए बेचारों की पूरी गाय कुर्बान कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की फंडिंग को ममनुआ फंडिंग करार दे दिया और यही सबसे बड़ा ब्लंडर है जिसमें पहले वो खुद फंसेगा और फिर बाकी सब फंसेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रच कर चवले मारी हैं और इस केस को खराब कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। विफाकी हुकूमत को फैसला बेचकर कहा गया कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, मतलब विफाकी काबीना में जाकर पार्टी पे पाबंदी लगा सकते हैं। दूसरा, इमरान खान के ऑडिट रिपोर्ट पे दिए गए सर्टिफिकेट को बयान हल्फी करार देकर अदालतों 62-63 के तहत नाअहल करने का रास्ता दिखा दिया है। एक पाकिस्तानी अमेरिकन दोहरी शहरियत रखने वाले नासिर की इंडिया से अमेरिकन नेशनल बीवी के साथ ज्वाइंट अकाउंट से आने वाले $27,000 को तकसीम 2 करके इसकी बीवी की निस्बत से $13,500 को भारतीय ममनुआ फंडिंग करार दिया। असल में बड़ों का यानी मालिकों का हुक्म है कि खान को खेल से बाहर करना है, लेकिन समझौते पे अमल ना करने के बाइस शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मुझे इससे निकलता कुछ नजर नहीं आ रहा, सवाए सियासी बयानिए और इलेक्शन कैंपेन के नारों के सिवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।